चलो बेटा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग को, इसका आंसर बताइए फटाफट। हिंट आप लोग के लिए यहाँ पर ये है कि एक ही लाइन पे बनने वाले जो ट्राइंगल होते हैं, एक ही लाइन पे बनने वाले जो ट्राइंगल होते हैं उनके बेस का जो वैल्यू आती है वही उनके एरिया के वैल्यू के बराबर आती है। पढ़ा था ऐसा कुछ अपन ने लेक्चर 2-3 में पढ़े थे नहीं अपन ने, कि एक लाइन पर बनने वाले जो ट्राइंगल रहेंगे उनका बेस का जो लेंथ आएगी वही उनके एरिया के बराबर आती है। एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको ABC, ठीक है, जिसमें AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, AE जो है वो मीडियन है, AE क्या है, मीडियन है, ठीक। आपको AB/AC दिया हुआ है 9/13। आपको यहाँ पे ट्राइंगल ADE ये जो बन रहा हुआ है यहाँ पे ट्राइंगल AD और E है ना, इसके साथ आपको बताना अनुपात ABC का। बताओ फटाफट बताइए। बना लिए बेटा आपने फिगर बना लिए? आ गया आंसर। एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लगाओ सबसे पहले। AB/AC बराबर क्या होता है? हाँ बताइए, AB/AC बराबर पे क्या होएगा? चलो देखो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी बस लगाना था, आपका आंसर आ जाता है यहाँ से। एक आपको एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लगाना था, कोण समद्विभाजक की प्रॉपर्टी लगाना था, और दूसरा आपको मीडियन की लगाना था, ठीक है। यहाँ देखो जरा, आपसे बोला जा रहा है कि एंगल बाइसेक्टर क्या है आपका AD, A से D तक का क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल रहेगा अल्फा। देखो बना देते हैं यहाँ पे ट्राइंगल, कुछ इस प्रकार से आपका ट्राइंगल बन रहा है बेटा, ठीक। यहाँ से ये क्या आ गया आपका एंगल बाइसेक्टर आ गया, ये क्या हो गया आपका A, ये हो गया बेटा B, और ये क्या हो गया C, वाला पॉइंट क्या हो गया बेटा D हो गया, ठीक है। अगर ये बन रहा है अल्फा तो ये भी क्या बनेगा अल्फा, क्योंकि कोण समद्विभाजक है, दो इक्वल पार्ट में तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, ठीक। ये दिया हुआ है आपको AB की लंबाई दी हुई है 9 और ये दी हुई है बेटा कितनी 13 दी हुई है, ठीक है। कोण समद्विभाजक है यहाँ पर, ये AB की लंबाई कितनी दी हुई है 9 और ये कितनी दी हुई है 13। आप बताओ जरा AB/AC बराबर पे क्या होता है BD/DC। अरे यही पढ़ा था कि नहीं एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी पे। तो बताओ जरा BD कितना मिल जाएगा आप लोग को 9 और DC कितना मिल जाएगा बेटा आप लोग को 13, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी लाइन कितनी रहेगी आप लोगों की 22, कितनी रहेगी ये 22 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? समझे कि नहीं समझे आप लोग? पूरी लाइन कितनी हो गई है 22 हो गई। अगर ये लाइन पूरी 22 हो गई तो अब यहाँ पे मीडियन की प्रॉपर्टी लगा दो, दोबारा से ट्राइंगल बनाएंगे बेटा अपन लोग, ठीक है। ये ट्राइंगल बनाया अपन ने, अब यहाँ पर ये है A, ये हो गया बेटा B और ये क्या हो गया C हो गया, ठीक। अब बताओ जरा यहाँ से अगर मैं एक लाइन सीधी वाली ड्रॉ कर दूँ, देखो यहाँ A से अपन ने यहाँ पर एक लाइन बना दी है, ठीक, जो कि क्या बन रही है बेटा E बन रही है, क्या बन रही है E लाइन बन रही है। ये लाइन क्या हो गई E हो गई, ठीक, ये क्या हो गई बेटा E हो गई, ठीक है। अगर ये मीडियन है, ये E क्या है मीडियन है, ठीक है, AE क्या है बेटा यहाँ पे मीडियन है। अगर ये मीडियन है तो ये दोनों पार्ट को इक्वल डिवाइड करेगा, अरे करेगा कि नहीं करेगा? तो बताओ जरा ये और ये इक्वल डिवाइड होएगा। अब बताओ ये पूरी लंबाई कितनी आ गई थी आपके पास 22, कितनी आ गई है 22। अगर ये 22 आ गई तो ये कितनी रहेगी 11 और ये भी कितनी रहेगी 11। अब आप बताओ जरा A से लेकर के B से लेकर के आपके पास E तक की लंबाई आ गई 11, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की आपके पास आ गई 9, तो बताओ शेष लंबाई कितनी आ गई आप लोग के पास 2 आ जाएगी कि नहीं आएगी? अरे समझे नहीं समझे आप लोग? देखो यहाँ पे 9 निकाली थी कि नहीं अपन ने, ये कितनी आ गई थी 9 और ये कितनी आ गई थी 13 आ गई थी। तो B से लेकर के D तक की 9, B से लेकर के E तक की 11, तो D से लेकर के E तक की कितनी रहेगी 2 आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? अब अपन ने पढ़ा था बेटा कि सेम लाइन पर बनने वाले ट्राइंगल का जो एरिया होता है उनके बेस के बराबर होता है ना। सेम लाइन पर बनने वाले ट्राइंगल, सेम लाइन पर बनने वाले ट्राइंगल का एरिया उनके बेस के बराबर होता है, उनके बेस के बराबर होता है।
ऐसा कुछ पढ़े थे अपन ने, बताओ, ये पढ़े थे नहीं पढ़े थे अपन ने, ठीक है। बताओ जरा, जैसे मान लो एक मैंने आप लोग को यहाँ पे ट्राइंगल बना करके दिखाया, ठीक, यहाँ पर मैंने इसको काट दिया कि 3:5 में काट दिया इसको, तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा 3 और कितना हो जाएगा 5 यूनिट स्क्वायर, यही होता है कि नहीं होता, ठीक है। सिमिलरिटी थोड़ी लगा रहे जो अपन यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दे और 5 का स्क्वायर कर दे, सिमिलरिटी लगा रहे तब ये करते थे अपन साइड का स्क्वायर। यहाँ पर तो सेम लाइन पे बनने वाले ट्राइंगल है ना, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, इतनी की आएगी, और जो इसकी आएगी वो इतने की आएगी। समझे नहीं समझे आप लोग, ठीक है। तो बताओ जरा फटाफट बताइए आप लोग। अब यहाँ पे आप लोग को एक ट्राइंगल दिख रहा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये ट्राइंगल बना दिया अपन ने, ये हो गया बेटा यहाँ पे ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, ये हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया सी, ठीक। आपको वो बोल रहा है याले ट्राइंगल का आपको एरिया चाहिए, ठीक है, जो कि आपको दिया हुआ है यहाँ पे कितना 2, ठीक। और आपको एक बड़े ट्राइंगल का एरिया चाहिए, इसका एरिया चाहिए, ठीक है। तो इसका पूरी लंबाई कितनी आ गई आपके पास 22, तो आपका आंसर कितना रहेगा बेटा, ट्राइंगल ए डी ई इसका एरिया और ट्राइंगल ए बी सी इनका एरिया कितना रहेगा 2/22 रहेगा। आएगा कि नहीं आएगा 2/22। तो बताओ जरा आपका आंसर कितना आ गया अल्टीमेटली 1/11, कितना आ गया 1/11 आ जाएगा। नोट कर लो इसको, समझे नहीं समझे, क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया, दिमाग से क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया। हो गया, अरे हो गया नहीं हुआ, हो गया ना, क्या आराम से कर रहे हो भाई। ट्राइंगल मल्टीपल बार बनाना बेटा, ठीक है, जितनी बार बनाए उतनी बार बनाना आप लोग भी। वैसे ही आप लोग की कमांड बहुत ज़्यादा अच्छी 2D में है ना, तो ज़रूरत तो है नहीं तुम लोग को कुछ पढ़ने लिखने की, लेकिन तो भी मेरे लिए बना लेना, ठीक है। कभी कॉपी वॉपी चेक करूँगा तो राइट मार दूंगा, ऐसे रेड कलर की पेन से लिख दूंगा लास्ट में, वेरी गुड, ठीक। किसी दिन कॉपी चेक करा देना, स्कूल में कराते थे ना कॉपी चेक, वैसे करवा देना, ठीक है। चलो लिख लिया बेटा, अरे हो गया यार, क्या सजा कर रहे हो, ठीक है, फटाफट कर लो। तुम लोग डिजाइन तो नहीं बनाते ऐसे मेरी तरह, वो तो मेरे पास मल्टीपल कलर है इसलिए बना रहा हूँ, तुम लोग बार बार पेन में चेंज करने लगना पागल जैसे, ठीक है। चलो हो गया, ठीक। यहाँ देखो जरा, अपन यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रहे हैं बेटा, बनाओ जरा एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल बनाओ, द्विसमबाहु त्रिभुज बनाइए।
बी डी क्या है यहाँ पे, मीडियन है, माध्यिका है। और सी ई भी क्या है बेटा, माध्यिका है। ठीक है, बी डी और सी क्या है आपकी, माध्यिका है। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये पॉइंट क्या आ गया बेटा, जी आ गया। आपका एंगल ई जी और डी बराबर पे एंगल बी जी और सी कितना डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया हुआ है आप लोग को। ठीक, बी से लेकर के सी तक की लंबाई दी हुई है बेटा आप लोग को 2 सेंटीमीटर की, ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको। ठीक है, ए बी बराबर पे दिया हुआ है आप लोग को ए सी। ठीक, आपको बताना है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया बताना है आपको। अभी 2 लेक्चर पहले पढ़ा है अपन ने, माध्यिका के पहले, माध्यिका 2 माध्यिकाओं के द्वारा अगर 90 डिग्री एंगल पे कट करती है दोनों एक दूसरे को, है ना, दोनों माध्यिकाएं एक दूसरे को कितने को कट करती हैं, 90 डिग्री पर कट करती हैं। और ट्राइंगल आपका आइसोस्केलेस होता है। ठीक, तो ए बी अपॉन पे बी सी की जो वैल्यू आती है वो कुछ आपको पढ़ाए थे, बताओ कितनी आती है वो। 2 मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही हैं। एडिशनली ट्राइंगल आपका आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। ए बी अपॉन पे बी सी कुछ पढ़ाए थे आप लोग को, अभी 2-3 लेक्चर पहले की बात है, या फिर 1 लेक्चर कल ही पढ़ाए होंगे हो सकता है। हाँ, कितना आ रहा है आंसर? जल्दी करो, आलस नहीं करो भाई, फटाफट करो। ये डायग्राम बना लिया बेटा। क्वेश्चन को घूरना थोड़ी ना है अपन को, हाँ, क्वेश्चन है, बच्चा थोड़ी ना है जो घूर करके देखने लगोगे ऐसे करके तो फिर आंसर बताने लगेगा, वो डर जाएगा। हाँ, क्वेश्चन है, आंसर बताओ इसका क्या आ रहा है, लगाओ थोड़ा दिमाग लगाओ। तुम तो ऐसे पेन छोड़ करके बैठ जाते हो, बिल्कुल ना पन्ने पलटा रहे हो ना कुछ कर रहे हो। चलो यहाँ देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक ट्राइंगल बना है बेटा, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। ठीक है, यानी कि द्विसमबाहु त्रिभुज है। कैसे पता आपको, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या बोल दिया, ए बी और ए सी कैसा बराबर है, ए बी और ए सी कैसा बेटा, ये बराबर दिया हुआ है आपको। ठीक है, यानी कि यारी लंबाई और ये लंबाई कैसी दी हुई है आप लोग को, सेम है ना, समझे कि नहीं। और यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है बेटा आपको, 2 सेंटीमीटर। कितना दिया है ये, 2 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अगर ट्राइंगल आपका आइसोस्केलेस ट्राइंगल है जो 90 डिग्री में एक दूसरे को काट रहा है, कितने डिग्री में काट रहा है, 90 डिग्री में। तो अब भी अपन ने पढ़ा था कि ए बी अपॉन पे बी सी जो रहता है, ए बी अपॉन पे बी सी जो रहता है, √5 अपॉन पे √2 होता है, √5 अपॉन पे √2 होता है। अभी 1-2 दिन पहले ही पढ़ा है भाई अपन ने, भूल गए क्या, याद आ रहा है आप लोगों को कुछ बहका बहका सा, ऐसा कुछ पढ़े थे अपन लोगों। ठीक है, तो बताओ जरा, आपके हिसाब से बी सी की वैल्यू है √2 और प्रश्न के हिसाब से कितनी आ रही है बेटा, 2 आ रही। कितनी आ रही, 2। कितने गुना हो गए ये, √2 गुना। तो इसको भी क्या कर देंगे आप, √2 गुना कर देंगे। कितना आ गया यहाँ पे, √10 आ गया। आ गया कि नहीं, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, √10 आ गई। अगर इसकी वैल्यू √10 हो गई तो याली भी कितनी रहेगी, √10। बताओ ये भी रहेगी कि नहीं, क्योंकि बी सी और ए सी कैसे दिया हुआ है, सेम दिया है। तो बताओ जरा, यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी आ गई बेटा, √10 आ गई। कितनी आ गई, ये √10 आ गई। अब बताओ जरा, यहाँ पे अपन ने ये ट्राइंगल बनाया है, अपन ने यहाँ पर ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल अपन ने बना दिया। ठीक, ये अपन ने एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल बनाया। आइसोस्केलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, अगर मैं यहाँ पर एक मीडियन को ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ जो कि परपेंडिकुलर हो, है ना, जो कि कैसी हो बेटा, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री बना है। ठीक, ट्राइंगल आपका कैसा बेटा, आइसोस्केलेस द्विसमबाहु त्रिभुज है, ए बी और सी। ठीक, यहाँ पर मैं क्या करूँ, एक 90 डिग्री को ड्रॉ कर दूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ,
तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, यही जो परपेंडिकुलर ये हाइट भी हो जाएगा, हाइट होगा कि नहीं होगा इसका, आइसोस्केलेस का द्विसमबाहु का हाइट होएगा कि नहीं होगा, साथ ही साथ में ये मीडियन का भी काम करेगा, अरे माध्यिका का काम करेगा कि नहीं करेगा, एल्टीट्यूड भी होगा कि नहीं होगा, शीर्ष लंब भी होएगा, ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और 90 डिग्री तो ये बनाएगा ही बनाएगा। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को। तो परपेंडिकुलर भी है, हाइट भी है, मीडियन का भी काम कर रहा है और शीर्ष ये क्या कर रहा है बेटा, शीर्ष लंबी है। समझ में आ गई बात इतनी आप लोग को। तो बताओ जरा, अगर ये मीडियन का काम कर रहा है तो ये पूरी लंबाई कितनी थी आप लोग के पास, 2, कितनी थी, 2 थी। तो मीडियन का काम करेगा तो 1 और 1 में काटेगा, इसको माध्यिका बनाएगा कि नहीं, 1 और 1 में काटेगा। अब यहाँ से यहाँ तक की कितनी दी हुई है आप लोग को, √10। तो बताओ जरा, यहाँ पर अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, इसकी हाइट की निकाल सकते कि नहीं। हाइट क्यों निकालना है अपन लोग को, क्योंकि अपन को एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है ना। अपन को क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। ट्राइंगल एबीसी का एरिया चाहिए। अगर मुझे ट्राइंगल एबीसी का एरिया चाहिए तो शॉर्टेस्ट तरीका क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, ऐसे ही कर लेते हैं अपन। तो हाइट बस नहीं थी अपने पास, बेस तो था ना अपने पास, था कि नहीं था। तो बेस की वैल्यू थी अपने पास, हाइट बस निकालना है अपन को। बताओ हाइट कितनी रहेगी यहाँ से, अपन यहाँ पर अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते, ये क्या बन गया हाइपोटेनियस, ये क्या बन गया बेस। तो हाइट की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो बताओ जरा, 10 का स्क्वायर √10 का स्क्वायर इक्वल टू में 1 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे यही होगा। तो बताओ जरा 10 - 1 कर देंगे तो आपको h स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो h बराबर कितना मिल गया, 3। h बराबर कितना मिल गया, 3 सेंटीमीटर मिल गया। क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहाँ पर आप क्या कर लो, ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकाल लो। ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालना है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस बताओ कितना दिया हुआ है आप लोग को, बेस कितना दिया है, 2 दिया है। तो आपने क्या लिखा, हाफ बेस कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। हाइट कितनी निकाल लिया आप लोगों ने, 3। तो यहाँ पर 3 लिख दिया, 2 से 2 काट दो, आपका आंसर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। समझे नहीं समझे, क्लियर हुआ नहीं हुआ, अरे बोलो। 3 कैसे आया बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया अपन ने। ये p का स्क्वायर, हाइट लिखा है यहाँ पे, p कर लेना आप, ठीक है, p स्क्वायर लिख लेना, p स्क्वायर, ठीक है। अरे ऐसा लिखते क्या अपन, h स्क्वायर बराबर पे क्या होता है, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, यही होता है कि नहीं। तो अपन इतने ट्राइंगल में लगा रहे हैं यार, ये चीज़ इतने ट्राइंगल में लगाना है अपन को। नहीं समझे, समझ गए, लिख लो इसको। लाइट वाइट चालू करना कर लो तुम लोग, पीछे अंधेरा नहीं लग रहा तुम लोग को, गर्मी लग रही है। चलो हो गया, लिख लिया बेटा, इतना लिख लिया तो उसके आगे का सॉल्व करेगी नहीं करे आपने, हाँ बड़े आराम से बैठ गए, यस सर हो गया। ये तो पता ही नहीं था कि एरिया निकालने अपन को, उतना निकाल करके बैठ गए, हाथ में हाथ रख करके पैर पे पैर डाल करके, गजब इंसान वहाँ। तुम लोग घर से कोचिंग लिए निकलते तो बहक तो नहीं आते कहीं पे, दलसागा तालाब को देख करके इतनी सोचने लगते हैं अरे यहाँ मछली होगी, फिर ब्रेड लेकर के चल जाते होगे मछली खिलाने के लिए, फिर भूल जाते होगे क्लास भी जाना था क्या। बप्पी भाई और तुम में कुछ अंतर नहीं है बेटा, वो भी भूला भूला और तुम भी भूला भूला। बप्पी भाई को नहीं जानते तुम, गोलमाल मूवी के पप्पी भाई, उसमें भी उसकी आदत गायब आती जाती रहती है, और तुम लोग की तो आती तो है नहीं, जाती जाती रहती है। गंगा के किनारे बैठ के
हो गया बेटा नोट? इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे, एक सर्कल बनाया गया है, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है, एंगल बी दिया हुआ है आप लोग को 80, एंगल सी दिया हुआ है 64। आपको बोल रहा है वो कि आपको एंगल डी ए के निकालना है, यानी कि आपको इसकी वैल्यू निकालना है, इस एक्स की वैल्यू आप लोग को निकालना है, ठीक है। बताओ जरा कितना आएगा। बराबर डिवाइडर डिवाइडर लेकर के आ रहे हो कि नहीं? हाँ, बना रहे हो गोला? बनाओ बनाओ, चित्र बराबर बनाया करो तुम, ठीक है। आंसर भले ही कुछ ना है तुम्हारा, चित्र बराबर बनाया करो बेटा आप लोग। कुछ नहीं आ रहा है तुम्हारा आंसर भाई, चित्र बस बनाए जा रहे हो तुम लोग। सफ़ेद कॉपी को काला और पीला करने का बस काम कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, घर में प्रैक्टिस ही नहीं करते। इंस्टीट्यूट में, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, देखो हम आपको बहुत बाय रियलिटी बता रहे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट हो उसमें सिलेक्ट होने वाले जो बच्चे रहते हैं ना वो 10-12 ही रहते हैं। बाकी सारे जितने बच्चे भीड़ आते हैं ना वो सिर्फ टीचर को पालने के लिए आते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? बहुत कड़वी रियलिटी बता रहे हैं। सिलेक्ट होने वाले बच्चे बहुत कम रहते हैं, क्योंकि क्या करें, आवारागर्दी चालू हो जाती है ना। फिर आप सीखने आते हो, सीखो और फुर्सत हो जाओ जल्दी जल्दी सीख करके ना। घर में जाएंगे देखेंगे पहले सास भी कभी बहू, लड़कियां हैं तो ये देख रही हैं। मेरे घर में तो चल रहा है ना ये सब टॉर्चर, तो मैं भी सह रहा हूँ। लड़कों में क्या चल रहा है भाई? WWE चल रहा है क्या? क्या देख रहे हैं टीवी में अपन या मोबाइल में? पबजी तो नहीं खेल रहा है, गेम ही नहीं है। चलो देखो बेटा, यहाँ पे बना लिया आपने फिगर, ठीक। देखो ये 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। और ये लाइन कहाँ से जा रही है? सेंटर से जा रही है। आपको क्या बताना है? एंगल डी ए के बताना है, ठीक है। अगर इसी ट्राइंगल को मैं, ये सर्कल बना दिया अपन, ठीक। बताओ इसमें अगर अपन ये ट्राइंगल बनाते हैं, रुको बेटा, रुको रुको, जल्दबाजी नहीं करो, पहले देखो सही क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये बनाया बेटा आपने ए बी और सी, ये लाइन आपने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। कर सकते कि नहीं कर सकते अपन ये, ठीक। आप बताओ इस ट्राइंगल की सारी साइड्स जो है, इसके जितने वर्टेक्स हैं, शीर्ष जो हैं, वो सर्कल को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये कौन सा सर्कल बन जाएगा? हाँ, कौन सा व्रत बन जाएगा? ये परिव्रत। अरे परिव्रत बनेगा कि नहीं? ये अंतःव्रत बनेगा। अंतः मतलब अंदर वाला, परि मतलब बाहर वाला, ठीक है। अंतःव्रत बनेगा कि परिव्रत बनेगा, है ना। तो ये बताओ जरा, ये वाला पॉइंट क्या हो गया? परिकेंद्र हो गया कि नहीं? अगर ये परिकेंद्र हो गया तो याली जो रेडियस आएगी इसकी, ये रेडियस है कि नहीं? त्रिज्या है कि नहीं? याले पार्ट ये त्रिज्या आया कि नहीं आया? तो ये क्या आ गया? सरकम रेडियस। हाँ, परित्रिज्या आ गई कि नहीं आ गई? अगर ये परित्रिज्या हो गई तो ये भी क्या हो गई? इसकी परित्रिज्या, ये आर आ गई, तो ये भी क्या आ गई बेटा? आर आ गई। आ गई कि नहीं आ गई है? ठीक। आपको यहाँ पे उन्होंने बोला कि एंगल आपको बी दिया हुआ था 80, क्या दिया था? ये 80, और ये दिया था आप लोग को कितना? 64 दिया था कि नहीं दिया था? ठीक। अगर ये 80 है तो इसके सामने वाला जो यहाँ पर एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये एंगल बी का डबल होगा कि नहीं होगा? ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे अपन ने? याले एंगल के सामने बनने वाला डबल, ऊपर के सामने वाला बनने वाला डबल, सी के सामने यहाँ पर कोई बनेगा तो डबल बनेगा, पढ़े थे कि नहीं? तो अगर ये 80 दिया था, कितना दिया था बेटा? ये आपको 80 दिया था, तो बताओ जरा ये सामने कितना बन जाएगा? यहाँ पर 160 बनेगा। अगर ये 160 बन गया तो बताओ जरा यहाँ पे याली साइड और याली साइड सेम दिख रही है आप लोग को? दिख रही है कि नहीं दिख रही? अगर साइड सेम है तो यहाँ पर इसका एंगल भी कैसा बनेगा? सेम, क्योंकि आपका ट्राइंगल कैसा बन गया? ये आइसोस्केलेस द्विसंबाहु बन गया। अरे द्विसंबाहु बनेगा कि नहीं बनेगा? जिसकी दो साइड सेम हो गई। तो अगर मैं यहाँ पर इस ट्राइंगल, ये पॉइंट को अपन ने ओ नाम दिए थे, ठीक। बताओ अगर ट्राइंगल की बात करें अपन, ट्राइंगल ए ओ और सी की बात करें, तो यहाँ पर बताओ जरा एंगल ए
प्लस एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी बराबर में कितना जाएगा आप लोग का आंतरिक कोणों का योग कितना हो गया 180। आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, आप बताओ जरा, इसकी जगह में क्या लिख सकते हो 160, कितना लिख सकते हैं आप लोग 160, ठीक। और एंगल ए कितना आ गया आप लोग के पास, थीटा आ गया कि नहीं, और एंगल सी कितना आ गया यहाँ से, थीटा, ठीक। तो यहाँ पर भी थीटा जाएगा और यहाँ पर भी क्या जाएगा बेटा, ठीक। आप इस एंगल सी को यहाँ मत रख देना, समझे, यहाँ पर ये जो एंगल सी है ये पूरा वाला है, समझे नहीं समझे, एंगल बी जो है ये पूरा वाला है, वरना तुम लोग सोचो कि यहाँ पे 64 क्यों नहीं रखे सर ने, ठीक। आ गया होगा किसी किसी के दिमाग में, हाँ कितना आ गया बराबर में 180 आ गया। तो बताओ जरा यहाँ पे 2 थीटा बराबर कितना हो गया, 2 थीटा बराबर कितना हो गया बेटा, 2 थीटा बराबर कितना आ गया 20, तो थीटा बराबर में कितना रहेगा 10 आ जाएगा, कितना आ गया बेटा 10 आ गया। अगर ये 10 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा 10, है ना, ये कितना आ गया बेटा 10 आ गया, तो ये भी कितना जाएगा बेटा 10 आ जाएगा, क्योंकि आपका ट्राइंगल कैसा है, द्विसमबाहु है, क्लियर हो गई बात नहीं। ट्राइंगल कैसा है आप लोग का, द्विसमबाहु है, बात समझ में आ गई आप लोग को इतनी, ठीक। अब आगे देखते हैं, अगर ये एंगल आपका आ गया बेटा 10, कितना आ गया यहाँ पे, यार एंगल 10 आ गया, ठीक। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखो जरा, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है बेटा कुछ इस प्रकार से, ये आ गया 90 डिग्री, ये आ गया कितना बेटा 64 डिग्री, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते कि नहीं, इन दोनों का सम जोड़ कर कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, है ना, पूरा कोण होते कि नहीं होते ये, तो ये कितना आ गया बेटा ए, ये आ गया बेटा डी, और ये क्या आ गया सी आ गया। तो बताओ जरा इन दोनों को जोड़ करके मुझे 90 चाहिए, 64 में कितना जोड़ूँ कि 90 आ जाए, 26, कितना जोड़ना है अपन को 26, अगर ये 26 जोड़ दिए तो 90 रहेगा, ठीक। मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल कितना हो गया आपका, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये पूरा 26, ये पूरा कितना हो जाएगा आपका एंगल 26 हो जाएगा। अब 26 में से 10 ये हो गया, तो शेष कितना बच जाएगा आपके पास 16, कितना बच जाएगा 16, बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो आपका x की वैल्यू कितनी रहेगी 16 आ जाएगी, और x क्या है डी ए के है एंगल, डी ए के, जिसकी बात का जो एंगल निकालना रहता है उसकी बात अपन उसको बीच में लिखते हैं, है ना, जो एंगल निकालना रहता है उसको कहाँ रखते हैं अपन, बीच में, ठीक है। तो बताओ यहाँ से आपने कितना निकाल लिया बेटा, एंगल डी ए सी बराबर कितना आ गया 26 आ गया, और आपने अब भी पढ़ा बेटा कि यहाँ पर क्या है, एंगल डी ए के, एंगल डी ए के प्लस एंगल के ए सी बराबर कितना आ गया आप लोग के पास 26, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 26 आएगा, है ना। तो बताओ आपने इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी अपने पास 10, आपने 10 रख दिया, एंगल डी ए के बराबर कितना जाएगा, वैसे वो कर लोगे आप, मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख रहा हूँ, डी ए के बराबर कितना जाएगा 10 जाएगा, 26 16 जाएगा, ठीक, नोट कर लो इसको। अल्टीमेटली तो समझ गए होगे ना, यहाँ से ये 26 हो गया, 10 बचा, ये 10 हटा दिए तो कितना जाएगा 16 जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा लिख करके बता दिया आप लोग को किस तरीके से लिखे, इतने पार्ट को और इतने पार्ट को जोड़ देंगे, चलो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना है, इसको नोट कर लो फटाफट। हो गया नोट, साथ साथ ही कर दी थी क्या, भाई तुमको आ रहे नहीं आ रहे, आ रहे हैं कुछ, कैसे आ रहा है तुमको, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है, तुमको कैसे आ रहा है, इतने लंबे समय के बाद आ रहे हो। हिंदी समझ में आ रही है, द्विसमबाहु त्रिभुज, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, अभी अब ये सर्कल चालू करने वाले हैं कल से, है ना, मिस नहीं करना कल से क्लास, अगर मिस हुई तो फिर वो टॉपिक भी यहाँ से चल जाएगा, और सर्कल के सवाल बहुत आए थे लास्ट ईयर, बहुत आए थे भाई, ठीक।
अब देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, आपने अभी एनटीपीसी का पेपर देकर के आए कुछ बच्चों ने, आपने दिया था ना, तो आपको सवाल देखे होंगे जो अपन ने क्लास में पढ़े हैं, है ना। अब एडवांस के सवाल एनटीपीसी में थोड़ा सा कम रहते हैं, ठीक, लेकिन तब भी आते जरूर हैं उसके। आए थे आपकी शिफ्ट में, आए थे, आए थे, संभाव त्रिभुज आया था, क्या होता है उसका एरिया? नहीं बना, कैसे बनेगा? लेकिन ये तो समझ में आया होगा आपको कि पढ़ना जरूरी है, ये नहीं आया, ये भी समझ में आ गया, बधाई हो, कच्ची उम्र में समझ में आ गया आपको। नोट कर लिए बेटा, सभी का हो गया, नहीं हुआ? जरूरत तो खैर नहीं पड़ेगी उसमें। ठीक है, चलो देखो जरा, यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाना है आपको, साइड लिख जरा इस ट्राइंगल की, 13, 14 और 15 है। ये 13 दी है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दी हुई है बेटा आपको 14, और ये दी हुई है आप लोग को 15। आपको यहाँ पे इन रेडियस और सरकम रेडियस के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन इन रेडियस एंड सरकम रेडियस एंड इन रेडियस, ठीक है। आपको दूरी याद करना है, अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी, अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच क्या निकालना है बेटा आप लोग को? दूरी निकालना, ठीक है। निकालो जरा यहाँ से, ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, आप सिंपल सवाल है एकदम। आपने पढ़ा था कि नहीं, अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी कैसे निकालते अपन? पढ़े थे आपने? परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या, हाँ, सरकम रेडियस इन रेडियस, उन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? चलो जब तक लिख रहे हो आंसर भी बताते जाओ जरा। परिकेंद्र किससे बनता है? किससे बनता है? बार बार पूछ रहे हैं इसलिए क्योंकि सवाल आए हैं ऐसे कंसेप्चुअल, बहुत कंसेप्चुअल सवाल आए लास्ट ईयर। बताओ परिकेंद्र किससे बनता है? लंबसम भाजक से, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये लाइन यहाँ पर आएगी जो कि परपेंडिकुलर भी होगी और दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगी, लंबसमद्वी भाजक से। और अंतः केंद्र किससे बनेगा? अब परिकेंद्र बन रहा है लंबसमद्वी भाजक से, तो अंदर अंतः केंद्र किससे बनेगा? कोण समद्वी भाजक से। कितना सिंपल तो है भाई, इतना सिंपल टर्मिनोलॉजी याद नहीं रख पा रहे आप लोग। शुरुआत की दो, कैपिटल आर और स्मॉल आर, दोनों तो समद्विभाजक है ना, एक बार लंब समद्विभाजक एक बार कोण समद्विभाजक। आगे आंसर इसका देखो, एक नई चीज सिखाते हैं आपको बेटा। जब भी आप लोग को ट्राइंगल इस प्रकार से दिया रहेगा, जहां पर आप लोग क्या है, यहाँ पर 13, यहाँ पर 15 दिया हुआ है आप लोग को, ठीक, कुछ और नंबर भी दे सकता है वो यहाँ पे। आपको ना यहाँ पर क्या करना है, एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना है। क्या करना है बेटा, यहाँ पे आप लोग को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और क्रॉस चेक करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस चेक करना है, इसको इतने पार्ट में तोड़ना है कि ट्रिपलेट लग जाए अपने चीज। बताओ जरा, ये अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये कोण बन गया, ये कर्ण बन गया कि नहीं बन गया? और ये भी क्या बन जाएगा, यहाँ से ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये भी क्या बन गया, कर्ण। अरे हाइपोटेनियस बन गया कि नहीं बन गया, है ना। अगर ये कर्ण बन गया तो बताओ यार 13 वाली ट्रिपलेट कौन सी होती है? 13 वाली कोई ट्रिपलेट होती है? 13, 12, 15 की होती है क्या? ठीक है, तो अपन ने इसको क्या मान लिया अभी थोड़ी देर के लिए, 5, 13, 12, 15 की कौन सी ट्रिपलेट होती है बेटा? 5, 12, 13 की होती है, ठीक है। कौन सी होती है? 5, 12, 13 की होती है। तो अपन ने थोड़ी देर इसको 5 मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मान ली अपन ने? इसको 5 मान ली। समझे कि नहीं समझे आप लोग?
अब 14 में से अगर मैं 5 कम कर दूँ तो यहाँ पर 9 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? तो 9, 12, 15 की ट्रिपलेट होती कि नहीं होती? अरे बताओ जरा, 9, 12, 15 की ट्रिपलेट होती कि नहीं होती? तो बताओ, याली दूरी अगर मैं इसको 12 मान लूँगा, ठीक, तो 9, 12, 15 की ट्रिपलेट हो गई कि नहीं हो गई? और 5, 12 और 13 की ट्रिपलेट हो गई कि नहीं हो गई? तो अगर मैं यहाँ पर ये बोल दूँ कि मुझे अगर दूरी निकालना है, यहाँ से इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, लंब अगर बना दूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये इसकी लंबाई कितनी रहेगी? 12। ये डायरेक्ट निकाल पाओगे अगली बार से आप लोग, ठीक है? बस क्या करना है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, एक लंब बना देना, और इसके सामने वाला जो दिया हुआ है 13, और यहाँ पर जो भी दिया रहेगा नंबर, ठीक है, उसकी ट्रिपलेट देख लेना। जैसे 20, 21, 29 की होती कि नहीं होती, है ना? तो आप लोग ऐसी वाली ट्रिपलेट थोड़ा बहुत याद रखेंगे, ठीक है? उसके बाद देखो जरा, अगर यहाँ पर 5, 9 और यहाँ पर 13 और ये 15 आ गया, आपको निकालना क्या था? कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक? तो अपन यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते इसमें? बताओ जरा, कैपिटल आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? कैपिटल आर निकालने का फॉर्मूला, अगर इसमें एरिया पूछता तो आप एरिया निकाल लेते इसका, है ना? एरिया निकाल के बताओ जरा, इसका एरिया कितना आएगा? हाफ बेस इंटू हाइट से जाएगा, बेस इंटू हाइट से निकाल लोगे इसका एरिया। तो बेस कितना आ गया इसका? 14। बेस कितना आ गया? 14। और हाइट कितनी आ गई बेटा इसकी? 12। कितनी आ गई? 12। तो 12 सत्ते कितना होता है बेटा? 84। कितना होता है? 84। तो यहाँ से अपन देखो, आप निकालने को इसको हीरोन्स फॉर्मूला से भी निकाल लोगे, है ना? अपन यहाँ पर इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से भी निकल जाएगा अपना आंसर, है ना? सेमी पेरीमीटर निकाले इसका, जोड़ करके आधा करे इसको, 13, 14 और 15 को जोड़े, उसका आधा कर दिया अपन ने, ठीक है? सेमी पेरीमीटर निकल गया, अर्ध परिमाप निकल गया। अब अर्ध परिमाप से 13 हटा दो, अर्ध परिमाप से दूसरी बार में 14 हटा दो, तीसरी बार में 15 हटा देना। तो मैं आया कि नहीं आया आप लोग को? तो आपका क्या निकल जाएगा? एरिया निकल जाएगा वहाँ से रूट के अंदर डाल करके, ठीक? बाकी अगर यहाँ से निकालना रहेगा तो देखो अपना काम कितना आसान हो जाएगा। अब देखो, ये आपका एरिया आ गया, एरिया आ गया कि नहीं? देखो शॉर्ट टर्म में एरिया आ गया आप लोग को, शॉर्ट स्टेप्स में, ठीक? अब आपको ये निकालना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाँ, ABC अपॉन पे 4 टाइम्स ऑफ एरिया। देखो एरिया निकल गया कि नहीं निकल गया अपना शॉर्ट में, ठीक है? और यहाँ पर बताओ जरा, सर्कम इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया अपॉन पे सेमी पेरीमीटर, है ना? क्षेत्रफल बटे में अर्ध परिमाप, होता है कि नहीं होता? तो बताओ जरा, ABC की वैल्यू कितनी दी हुई है आप लोग को यहाँ पे? 13, 14 और 15। कितनी है? 13, 14 और 15। 13, 14 और 15, 14 और 15 दी है कि नहीं दी? 4 टाइम्स ऑफ एरिया कितना आ गया बेटा? 84। कितना आ गया? 84 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, बताओ जरा, काट दो इसको जरा आप लोग। यहाँ पे 2 से काट, यहाँ पे 2 से काट दिए, कितने बार में चला गया? 7 बार में चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा ये? ठीक, तो आपके पास यहाँ पर ये आ गया। और कुछ नंबर कट रहेगा यहाँ पे, 3 से काट लो इसको। 3 से काटोगे बेटा आप लोग तो 3 से 5 बार में चल जाएगा। ठीक है, 3 से काट लो इसको, 3 दूनी 6 और 3 और 2 कैसे चल गई? 3 अट्ठे 24 हो गया। ठीक है, और कुछ नंबर कट रहा है यहाँ पे? नहीं कट रहा, तो बस इसका गुणा कर देना। ठीक है, ये कितना हो गया? ये 35 हो गया, ये 35 हो गया। 13 पंचे कितना होता है बेटा? 13 पंचे बोलो, 13 पंचे 65। 5 आ गया यहाँ पे, 6 कैरी 13 दिया, कितना होता है? 39 और 6 कितना हो गया? 45 आ गया। ठीक, और यहाँ पे 28 दूनी कितना हो जाएगा बेटा? 28 दूनी करोगे कितना जाएगा? 56। ठीक है, कुछ और नंबर तो नहीं कट रहे यहाँ पे? 7 से तो कट जाते थे यार ये। हाँ, बोलते क्यों नहीं हो भाई? 7 से काट लो ना इसको, 7 से काट लो। 7 से 1 बार में चल जाएगा, 7 से 4 बार में चल जाएगा। ठीक, तो कितना जाएगा बेटा? 65/8, 65/8 है। ठीक, डायरेक्ट यहाँ से। अब ये निकालना है अपन को, इन रेडियस निकालना है। इन रेडियस कैसे निकालोगे? एरिया बटे सेमी पेरीमीटर। एरिया कितना आ गया? 84। एरिया कितना आ गया? 84 आ गया। ठीक, सेमी पेरीमीटर कितना जाएगा बेटा? 1 मिनट है ना। हाँ जी, सेमी पेरीमीटर कितना जाएगा यहाँ से बताओ जरा? 13, 14 और 15, इसको जोड़ देना आप लोग। कितना हो जाएगा? ये 29 और 13 कर दोगे, कितना मिल जाएगा बेटा आप लोग को? 42 मिल जाएगा। 42 का आधा कर दिया, कितना आ गया बेटा? यहाँ से 21 आ गया। कितना आ गया? 21। तो यहाँ पे क्या कर दिया आपने? 21 से इसमें भाग लगा दिया। 21 से भाग लगा दिया। बताओ जरा, यहाँ पे अगर ये काटना चाहेंगे तो 4 बार में चल जाएगा ये, है ना? कितने बार में चला गया? 4 बार में चला गया। तो आर बराबर कितना आ गया आपके पास? 4 आ गया। क्लियर होगी बात नहीं? अब आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन आर और आर। आर और आर के बीच की दूरी का मतलब क्या हो गया बेटा? इन रेडियस और सर्कम रेडियस के बीच की दूरी। अपन ने कुछ ऐसा पढ़े थे कि नहीं? देखो जरा, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया। ठीक, ये हो गया आप लोग का कैपिटल आर, ये हो गया स्मॉल आर। ये निकालना था अपन को डी, यही पढ़ना था कि नहीं? तो डी बराबर भी क्या होता है बताओ जरा? रूट के अंदर r² माइनस का 2rr, ऐसा कुछ पढ़े थे अपन लोगों ने फॉर्मूला, है ना? इन रेडियस और सर्कम रेडियस के बीच का फॉर्मूला कुछ ऐसे पढ़े थे अपन लोगों ने। तो बताओ जरा, डी, आर की वैल्यू कितनी आई बेटा?
रूट के यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आई 65/8, कितना आ गई 65/8, 65/8। इसका क्या कर दिया अपन ने, स्क्वायर कर दिया, माइनस का 2 आर की वैल्यू कितनी आ गई 65/8, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई कि नहीं। यहाँ पर कितनी निकाले अपन ने, 4 निकाली, ठीक है। अब बताओ जरा यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, 65/8 को कॉमन निकाल लें, 65/8 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो बताओ जरा यहाँ ब्रैकेट में कितना बचेगा, 65/8 बचेगा, माइनस का 2 गुणा 4 मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 बच जाएगा। इसको गुणा कर देना आप लोग, कर दोगे कि नहीं कर दोगे, 8 हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो जरा, एलसीएम लोगे आप लोग तो कितना जाएगा, 8 8 64, ठीक है। 64 में से 65 में से 64 कम कर दिया, कितना जाएगा 1, तो क्या बचेगा आपके पास 1/8। तो रूट के अंदर कितना आ गया 65/8 और यहाँ पर कितना आ गया 1/8। क्या ये 8 और 8 रूट से बाहर निकल जाएगा, है ना, तो कितना जाएगा आपका आंसर, रूट का 65/8, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। और ये किसकी वैल्यू आ गई, डिस्टेंस आ गई, ठीक है। सर्कम रेडियस और इन रेडियस के बीच की दूरी आ गई, परिकेंद्र और अंतः केंद्र के बीच की दूरी, नोट कर लो इसको। मेरे को ये बताओ, आपको ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, एरिया निकालने का। कर लोगे ना, ऐसा एरिया निकाल लोगे, यहाँ से निकालोगे तो टाइम बहुत बच जाएगा आपका, ठीक है। वरना हीरोन्स फॉर्मूला में पहले सेमी पेरीमीटर रखोगे, फिर उसमें सेमी पेरीमीटर में से ए माइनस करा, फिर बी माइनस करा, फिर सी माइनस करा, इसमें आपका टाइम बहुत चल जाएगा। बाकी आप लोग निकाल के देखो जरा सेमी पेरीमीटर एरिया, वहाँ से हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल के देखो जरा, वहाँ पे फॉर्मूला से सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, 84। हो गया। देखो यहाँ से भी निकल जाएगा कि निकल जाएगा, 7 बार आ गया, यहाँ से क्या बार आ गया, 7 बार आ गया, ठीक। यहाँ से देखो क्या क्या बार आ गया, 2 बार आ गया, 2 बार आ गया, ये वाला 2 बार आ गया, ये वाला 2 भी बार आ गया, और ये 3 बार आ गया। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक। ये कितना हो गया जोड़ करके, यहाँ पे 6 हो गया, और ये कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 21 हो गया। हो जाएगा कि नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। ये इसको जोड़कर ये यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 4, 2 और 2 कितना हो गया 4। तो बताओ जरा इसको मल्टीप्लाई करने में कितना मिलेगा, 84। अरे मिलता कि नहीं मिलता, आप निकाल लेना आराम से घर में तसल्ली से, ठीक। आ जाएगा आंसर आपका। ये और नोट कर लो, फिर इसके बाद एक चीज़ और बताते हैं, उसी के आगे का ही है। चलो नोट कर लिए बेटा। अरे हो गया सभी का, नहीं हुआ। सेम क्वेश्चन है आपका, 25, 36 और 29। निकालो जरा आंसर, 25, 36 और 29। ABC दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, R, आपको डिस्टेंस बिटवीन R एंड R निकालना है। अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी निकालना है, ठीक। अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी।
हाँ एरिया निकालो फिर चल जाना। जल्दी बताओ भाई, कौन से परपेंडिकुलर की लंबाई कितनी आएगी इसमें? अगर 25 देख करके समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, 29 देख करके समझ लो ना। 29 वाली कौन सी ट्रिपलेट होती है? हाँ बेटा टिप में होना चाहिए, सब आप लोग को पढ़ाया है, कैसा कर रहे हो? बताओ जल्दी। हाँ तो बताओ जरा नीचे क्या रखा जाए कि अपना काम बन जाए। याद रखना 25 के साथ भी अपन को चाहिए ट्रिपलेट। नीचे क्या रखोगे? 20 रखोगे कि 21 रखोगे? अगर 21 रखोगे तो शेष लंबाई कितनी बचेगी? 15। कितनी बचेगी? 15। ठीक, और परपेंडिकुलर कितना जाएगा? 20। अब आपको ये क्रॉस चेक करना है कि 25, 15 और 20 का ट्रिपलेट सही है या गलत है, चेक करो। अरे 3, 4, 5 का तो ट्रिपलेट होता है ना, 5 से काट लेना, 5 से 3 बार में 15, 5 से 3 4 बार में 20 और 5 से 5 बार में 25, तो हो गई ट्रिपलेट बन गई 3, 4, 5 की, मतलब वो भी सही है। परपेंडिकुलर कितनी आएगी उसकी? 20 आई है। ठीक, देखो जरा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, तो कह दिया अपन एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दिया, तो बताओ जरा यहाँ पे मुझे इसकी हाइट चाहिए, तो हाइट क्या मैं मान सकता हूँ यहाँ पर? अगर 29 को देखूँ मैं तो मुझे यहाँ पर कोई ट्रिपलेट याद आ रही होगी 20, 21, 29 की, है ना। अगर मैं इसको यहाँ पर 20 मान लेता हूँ तो शेष लंबाई यहाँ पर क्या होना चाहिए? 21, कभी तो ट्रिपलेट बनेगी। अगर ये 21 हो गई तो बताओ शेष यहाँ पर कितना बच जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 15। अब क्रॉस चेक करते हैं, 15 ये 5 से काट लो 3 बार में, 5 से काट लो 4 बार में, 5 से काट लिया 5 बार में, 3, 4, 5 की ट्रिपलेट होती है, मतलब ये 20 लंबाई जो है वो सही है। 20 लंबाई कैसी हो गई है? सही हो गई। ठीक, अब आप यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो एरिया तो आसानी से निकल जाएगा अपना। एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बताओ जरा एरिया निकल जाएगा, तो एरिया कितना आएगा आप लोग के पास? हाफ, बेस कितना दिया हुआ है? 36, हाइट कितनी आ गई बेटा? 20 आ गई। तो बताओ जरा आप लोग का आंसर कितना जाएगा? 360 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं 360? आपको आर की वैल्यू चाहिए, है ना, इन रेडियस सर्कम रेडियस के लिए आपको क्या चाहिए? आर की वैल्यू, ए बी सी अपॉन पे 4 टाइम्स ऑफ एरिया। तो बताओ ए बी सी की लंबाई कितनी आ गई? यहाँ पे 25 आ गई, 36 आ गई और 29 आ गई। ठीक, कितनी आ गई? 29 और 4 टाइम्स ऑफ एरिया। एरिया कितना हो गया बेटा आप लोग के पास? 360 हो गया। हो जाएगा कि नहीं? तो एक बार में चला गया, 10 बार में ये चल जाएगा बेटा। ठीक है, 5 से काट लो, 5 से 2 बार में चल जाएगा, 5 से 5 बार में चल जाएगा। तो 29 पंचे बटे में कितना जाएगा? 8 आएगा। तो 29 पंचे कितना होता है बेटा? यहाँ पर कितना जाएगा? यहाँ पे 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 5, यहाँ पर आ गया, 4 का चल गई 145 बटे में कितना जाएगा आपके पास? 8 आ जाएगा। ठीक, ये क्या आ गया? इसका कैपिटल आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, इन रेडियस की वैल्यू निकालने तो क्या होता है? एरिया अपॉन पे सेमी पेरीमीटर होता है। तो एरिया कितना आ गया? 360 आ गया। सेमी पेरीमीटर निकाल लो बेटा। सेमी पेरीमीटर कितना जाएगा? यहाँ से 25, 36 कितना हो गया? यहाँ से बताओ, इसको जोड़ने पे 61 हो गया। कितना हो गया? 61 हो गया। और 29 और जोड़ देना उसमें, 29 आपने और जोड़ दिया, कितना जाएगा यहाँ पे जोड़ने पे? एक यहाँ पर 90 आ जाएगा। ठीक है, उसका आधा कर देना आप लोग, तो कितना जाएगा? 45। 45 का आ गया इसका सेमी पेरीमीटर आ गया। सेमी पेरीमीटर कितना आ गया? 45 आ गया। काट लो इसको 15 से। ठीक है, 15 से 9 से जिससे काटने काट लो। ये 5 बार में चला गया 9 से काटने पे, और ये 4 बार में 40 बार में। तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा? यहाँ पर 8 आ गया। कितना आ गया? 8 आ गया। समझे कि नहीं समझे? स्मॉल आर कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक, अब क्या चाहिए अपन को? डी चाहिए। तो डी की वैल्यू कितनी रहेगी? यहाँ पे रूट के अंदर रख देना आप लोग। कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर कितना आया आपके पास? 145 बटे 8। 145 बटे पे 8, इसका क्या कर दिया आपने? स्क्वायर कर दिया, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 145 बटे पे 8। और कैप स्मॉल आर आपके पास, स्मॉल आर कितना आ गया? 8 आया क्या? स्मॉल आर कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, तो बताओ जरा यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास? 145 कॉमन ले लिया अपन ने, बट माइनस का यहाँ पर कॉमन ले लिया ब्रैकेट के अंदर। 145 बटे पे 8 माइनस का कितना हो जाएगा? यहाँ से 16 हो जाएगा। तो 16 अट्ठे कितना होता है बेटा? 16 अट्ठे 144। तो यहाँ पर कितना जाएगा? 1/8। तो आपका आंसर कितना जाएगा? 1/8 145 रूट के अंदर। समझे नहीं समझे? माइनस भी कर दिया है। अरे समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप लोग? ये आपका आंसर जाएगा। कर लो नोट।
ठीक है, छुट्टी इसके बाद आपकी, घर जाओ चिल करो।